वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर 10th यानी एक्सरसाइज 10.3 डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। 10.3 में यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास 7 और 8 प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपकी यूजफुल होंगी इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सुनिए। ये कहता है अगर इंटीग्रल हमारा a से b fx dx हो, यानी इंटीग्रल ऑफ fx विद इन द लिमिट a टू b, ये कहता है ये इंटीग्रल सेम रहेगा यदि आपकी लिमिट इंटीग्रेशन की सेम हो, यानी इंटीग्रल a टू b f z dz। मतलब इस प्रॉपर्टी का क्या है, ये प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि अगर हम वेरिएबल को x की बजाय z में ले लें और लिमिट हमारी सेम है तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम आंसर आएगा। चाहे आप fx का इंटीग्रेशन कर दें चाहे आप fz का इंटीग्रेशन कर दें, इफ लिमिट्स आर सेम देन आंसर विल बी सेम। तो आपका इंटीग्रेशन दोनों ही केसेस में इक्वल रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से कहता है दूसरी प्रॉपर्टी में अगर इंटीग्रेशन मेरा a से b fx dx हो तो आप इसको लिमिट को चेंज कर सकते हो, माइनस का फंक्शन बन जाएगा, यानी माइनस ऑफ इंटीग्रल b टू a fx dx बन जाएगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट मेरी a से b थी, वहां पे मैंने लिमिट को चेंज कर दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर सकते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल आपका साइन चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप लिमिट को अप्लाई करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर इस केस में मेरी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है तो घटाते समय b माइनस a का मान आएगा, यानी अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करवाऊं इंटीग्रेशन होने के बाद तो b माइनस a की टर्म आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो आपको पता है अगर मेरी लिमिट b टू a होगी तो अपर लिमिट अब कौन बन गया है, a बन गया है। a माइनस b रिप्लेस करूंगा तो माइनस कॉमन निकालने से वो b माइनस a ही बन जाएगा। इस कारण से दोनों वैल्यू सेम रहेगी। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप अपने इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर सकते हो टेकिंग द नेगेटिव साइन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये कहता है अगर मेरे पास इंटीग्रेशन a टू b ऑफ fx dx हो तो हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, यानी a से c fx dx प्लस में c टू b fx dx। बस पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका जो c पॉइंट आपने लिया है ये a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, मैंने कंडीशन लिख भी दी आगे, इफ a लेस देन c लेस देन b, यानी c पॉइंट आपका a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे पॉइंट पे जो आपके गिवन लिमिट के बीच में लाई करता होगा आप अपने इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं दो लिमिट में। ठीक है, दोनों लिमिट का सम हो जाएगा ये। इसी प्रकार से फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर इंटीग्रल 0 से a fx dx दिया हुआ हो तो हमारे पास जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके एक्सरसाइज में मोस्टली यूज होगी। यानी ये कहता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बराबर आएगी। कैसे कि अगर मैं फंक्शन में x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर दूं, अपर लिमिट क्या है आपकी a, यानी x को a माइनस x से रिप्लेस कर दो और इसी लिमिट में अगर इंटीग्रेट कर दो तो आपके दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन सेम आएगा। यानी इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx का मान 0 से a fx dx के बराबर ही आएगा। और फिर प्रॉपर्टी कहती है भाई a टू b fx dx। ठीक है, ये सपोज करो, देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी में दोनों में थोड़ा कोरिलेशन है। यहां तो मैंने ये कहा कि अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर दो, लेकिन मेरी लोअर लिमिट 0 थी इस केस में, और कहता अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि लोअर लिमिट भी 0 नहीं हो और अब भी हम इसको रिप्लेस करना चाहे तो कैसे करें। अगर हमारा इंटीग्रेशन a टू b fx dx है तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ये किसके बराबर रहेगा, a टू b f ऑफ सम ऑफ द लिमिट्स, यानी दोनों लिमिट के सम माइनस x से रिप्लेस करने के बाद जो आएगा उसके बराबर आएगा। तो यानी आप x को a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर दो, यानी सम ऑफ द बोथ लिमिट्स माइनस x, इससे रिप्लेस करेंगे अगर दोनों लिमिट दी हुई है आपकी, लोअर और अपर दी हुई है तो, यानी इनमें से लोअर लिमिट 0 नहीं है तो। ठीक है, फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी में कहता बहुत ही सिंपल है, अगर मेरे पास दो या दो से अधिक फंक्शंस का सम दिया हुआ है और उसके ऊपर आपका इंटीग्रेशन है तो कहता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई, पहले फंक्शन का अलग से विद इन द सेम लिमिट, यानी a टू b fx dx प्लस में a टू b gx dx, दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। और सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां से आप देखिए अगर मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस a टू a हो, देखो नंबर आपका सेम है बट ये माइनस से स्टार्ट होकर प्लस a तक गया है, ये कहता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? यदि आप ये शो कर दें कि fx आपका ओड फंक्शन है
ओड इवन प्लस वन में चाहिए एक बार फंक्शन रिलेशन जो आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, उसमें आपको डेफिनेशन बताई गई थी इवन फंक्शन कौन से होते हैं। यदि एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये वैल्यू आपकी एफ एक्स के बराबर ही आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब हम कहेंगे इवन फंक्शन होता है। यदि एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी यदि फंक्शन सेम बना रहे तो आपका इवन फंक्शन है। और यदि एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से मेरे पास ये माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाए, यानी फंक्शन नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे आपका ऑड फंक्शन है। तो अगर आपका एफ एक्स ऑड फंक्शन हुआ तो इंटीग्रेशन सीधा आप जीरो कह सकते हो विद इन द लिमिट माइनस ए टू ए, ठीक है। और अगर ये फंक्शन आप एफ एक्स को इवन कहते हैं, इवन शो करते हैं कि सर इवन फंक्शन है, तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा जीरो से ए के बीच में माइनस ए टू ए का जीरो टू ए बन जाएगा और ट्वाइस हो जाएगा फंक्शन का, साथ में दो लग जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आसानी से, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इवन फंक्शन के लिए है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देखने को मिलेगा आपको, कई बार हमें लिमिट को बेटा आप भी करना पड़ेगा तो भी फंक्शन का ट्वाइस हो जाता है। सपोज करो मेरे पास लिमिट मेरी जीरो से पाई हो और कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और मैं इसको पाई बाय 2 बनाना चाहता हूं, तो मैं बना सकता हूं, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, यानी अपर लिमिट जो है उसका हाफ कर दो और फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये भी एक पॉइंट आपका यूज होगा कई बार कई जगह, तो आप ये नोट कर लें, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, एक्सरसाइज 10.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है, कहता है इंटीग्रल आई, कोई फंक्शन दिया हुआ आई, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। आप ऐसा करें, मैंने इस फंक्शन को कंसीडर कर लिया, आपकी बुक में आई भी दिया हुआ है, उसने फंक्शन को ये लिखा है, मैंने इसका नाम आई रख दिया भाई, ठीक है। ऐसा करें भाई, इसमें आप फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये आई कैसे लिखा जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप याद करो, उसने कहा था कि अगर मैं x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी। आप इस फंक्शन का नाम नोट कर दीजिए जो आपने डिनोट किया है, और इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करें, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos ऑफ x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। ऐसे नीचे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस में cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, यानी जहां भी मुझे x नजर आया उसकी जगह मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 के चेंज होकर क्या देगा sin x डिवाइडेड बाय ये आपका बन जाएगा cos x प्लस ये आपका बन जाएगा sin x और dx, इसका नाम रख दे सेकंड। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एक और दोनों को ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। कुछ क्वेश्चंस हमारे टेक्निक से होते हैं, तो इस चैप्टर में आपकी ये टेक्निक अप्लाई की गई इसमें। एडिंग 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, क्या बनता है भाई i प्लस i। इसी कारण से मैंने नाम i दिया था इसका, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको। तो i प्लस i क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द सेम लिमिट। देखिए आप याद कीजिए वो प्रॉपर्टी, आपने कहा था अगर दो फंक्शन के जोड़ के ऊपर इंटीग्रेशन हो विद इन द सेम लिमिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग है तो आप इकट्ठा लिख सकते हो। जब इसका और इसका सम मुझे करना है, लिमिट आप दोनों की सेम है, तो आप इकट्ठा एक बार इंटीग्रेशन लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2, ये लो, और इन दोनों को जोड़ दो भाई। पहला फंक्शन है cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस सेकंड फंक्शन sin x अपॉन cos x प्लस sin x होल dx, ये लीजिए भाई, दोनों का जोड़ हुआ आपका, ठीक है। अब देखिए एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा एज इट इज, यानी 2i की वैल्यू क्या रहेगी, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, ऊपर बन जाएगा आपका cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय ये भी आपका cos प्लस sin है, sin प्लस cos कह दें या cos प्लस sin कह दें, बात तो सेम ही है। एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर लें cos x प्लस sin x होल dx, ये लीजिए भाई, और ये आपका कैंसिल हुआ, क्या बचता है 1 into dx, यानी इंटीग्रेशन मेरा हुआ विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2 dx ओनली। 1 into dx मींस dx, और dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होता है x, ये लो x विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, यानी 2i की वैल्यू चल रही है आपके पास, 2i इक्वल टू हो गया है x विद इन द लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो पाई बाय 2 माइनस 0 क्या बच जाएगा पाई बाय 2, यानी 2i की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2i इक्वल टू पाई बाय 2। 2 को नीचे ले आओ, हमें तो i का मान चाहिए, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को मैंने i कहा था, तो मुझे i का मान चाहिए, i का मान चाहिए, तो i के लिए 2 को नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। यानी आपने
वैल्यू निकाल ली है, काम कर लिया है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू π/4 है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, बाकी 2 3 4 पार्ट आपके सेम है उसी पैटर्न में, हालांकि है तो ये फिफ्थ भी वैसा ही, लेकिन इसमें रूट की टर्म नजर आई, इस कारण से मैंने इसको कंसीडर कर लिया है। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आपके इसी फैक्ट पे डिपेंड है, सेम यही पोर्शन लेगा सभी में, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ था dx अपॉन 1 प्लस रूट कोट x विद इन द लिमिट 0 to π/2, हमने इसको i कंसीडर कर लिया भाई। तो इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यानी i कैन बी रिटन इंटीग्रल 0 to π/2, जहां पे x नजर आए वहां π/2 माइनस x रखो, dx अपॉन 1 प्लस रूट में देखो tan की कोट की जगह क्या लिखोगे आप, कोट ऑफ x की जगह लिखना है π/2 माइनस x, ठीक है। dx मैंने पहले लिख दिया ऊपर। अब ये देखो क्या बन जाएगा, कोट π/2 की चेंज होकर क्या देगा tan आगे x घटाओ तो x, यानी रूट में tan x, यानी यही फंक्शन आपका लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है। और इसमें देखो एक बात आप और कर लेते तो और भी सिंपल हो जाता, बेटर हो जाता। कैसे, यहां तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपके पास tan और कोट की टर्में मिल जाएंगी, रूट tan रूट कोट, लेकिन एलसीएम आपको सेम नजर नहीं आएगा। तो उससे बेटर है आप ऐसा कर ले, इसको पहले एक और सिंपल टेक्निक बताता हूं मैं, इसको cos और sin में कन्वर्ट कर लें। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 से π/2 dx अपॉन, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस कोट को लिख दिया रूट में cos x अपॉन रूट में sin x, यानी सेपरेट भी कर दिया मैंने, cos अपॉन sin कोट होता है, रूट था अलग अलग कर दिया रूट। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेने के बाद इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/2, ये बन जाएगा sin x प्लस रूट कोट, यानी रूट में sin x प्लस रूट cos x अपॉन रूट sin x, ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी रूट में sin x अपॉन ये बन जाएगा रूट sin x प्लस में रूट cos x, ऐसा बन जाएगा dx। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, इसका नाम आप फर्स्ट दीजिए, इसको भी फर्स्ट मत दीजिए, इस फंक्शन को आप पहला कहें क्योंकि आपने थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें रीअरेंजमेंट की है। तो अब यहां पे प्रॉपर्टी लगाएं फोर्थ, i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/2, ये बन जाएगा रूट में साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, नीचे रूट में साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स और प्लस रूट में कोस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। अब चेंज करने के बाद देखो भी क्या बनता है ये फंक्शन, विद इन द लिमिट 0 से π/2, ये तो बन जाएगा कोस रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इसका नाम रखे सेकंड। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, लेफ्ट साइड में तो 2i हुआ, और विद इन द इंटीग्रल 0 to π/2, इन दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ देखो भाई सेम फंक्शन है, एलसीएम इसमें भी रूट साइन प्लस कोस, इसमें भी रूट साइन प्लस कोस, ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स, ठीक है, और dx। ये लीजिए भाई, और ये आपका कैंसिल हुआ, कैंसिल होने से क्या होता है dx, इंटीग्रल 0 से π/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है x विद इन द लिमिट 0 to π/2, अप्लाई कर दो, क्या आएगा π/2, क्योंकि π/2 माइनस 0 π/2 ही रहेगा, तो 2i की वैल्यू आ गई है π/2, i क्या आ जाएगा π/4, इसका आंसर भी आपका π/4 रहेगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/2 log ऑफ टेंजेंट x dx, ये में इंटीग्रेट करना है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, इस पे भी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देखना क्या बनता है ये, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ टेंजेंट x की जगह रखना है π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ये लीजिए भाई, और dx, ठीक है। अब ये चेंज होने के बाद देखो क्या बनता है, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 log ऑफ tan का बन जाएगा कोट ऑफ आगे x घटाया तो x, π/2 माइनस समथिंग गोज टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है, इस कारण से आपका कोट भी पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी log ऑफ कोट x ही रहेगा ये dx। इसका नाम लिख दो भाई सेकंड। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करें तो i प्लस आई लेफ्ट साइड में 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2, ये हो जाएगा log ऑफ tan x प्लस log ऑफ कोट x होल dx, ये लीजिए भाई, दोनों का सम ये हो जाएगा विद इन द सेम इंटीग्रेशन, ठीक है।
और आपके पास रहेगा, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, क्या log m प्लस log n इंटू n होता है, वो प्रॉपर्टी यूज कर दो। यानी 2i की वैल्यू रहेगी इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ m इंटू n। m इंटू n का अर्थ होगा टेंजेंट x इंटू कोट x dx, ठीक है। और tan इंटू कोट क्या होता है 1, क्योंकि कोट को आप 1 बाई 10 लिख सकते हो और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो हमारा फंक्शन रहेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 1 dx। और log 1 क्या होता है 0, इसका मतलब ये हो गया 0। तो आपके पास आप कह सकते हो इंप्लाइज 2i की वैल्यू क्या बन गई 0। क्यों, रीजन दे सकते हो आप कि log ऑफ 1 आपका क्या होता है 0, और जो 0 वाला फंक्शन ही 0 हो गया, इंटीग्रेशन क्या आएगा तो 0 ही आएगा फिर उसमें। तो log 1 0 होने की वजह से 2i 0 हुआ, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 0/2 यानी 0। आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आएगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। आई जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है विद इन द लिमिट 0 टू 1 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखना। यहाँ पे हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे भाई। यहाँ पे वो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी डायरेक्ट काम नहीं करेगी। पहले x की जगह टेंजेंट थीटा रख दें आप। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो dx क्या बनेगा, dx इक्वल टू tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब लिमिट भी चेंज कर दें, जब x जाएगा इफ x गोज टू 0 लोअर लिमिट पे देन थीटा गोज टू, यानी यहां 0 रखवाओ, यानी टेंजेंट थीटा 0 तो थीटा भी 0, ये लो 0 पे गया थीटा 0। और ये आपके पास रहेगा इफ x गोज टू अपर लिमिट यानी 1 देन थीटा गोज टू, यानी यहां पर रखवाओ टेंजेंट थीटा 1 का होता है पाई बाई 4 पे, तो थीटा गोज टू पाई बाई 4, यानी हमारी लिमिट बन जाएगी आई जो फंक्शन है मेरा ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट किया था आपने, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आपका आया है सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, और ये भी सेकेंड स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद फंक्शन मेरा क्या बच गया भाई, i इज इक्वल टू विद इन द लिमिट 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा। ये फंक्शन हो गया भाई। अब यहां फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि थीटा को रिप्लेस करो अपर लिमिट माइनस थीटा से, यानी ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा की जगह मैंने लिख दिया टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अब इसकी वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो, यानी इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये टेंजेंट 45 माइनस थीटा, ठीक है, ये आपके पास डी थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करो भाई। एलसीएम लेके अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू, आई का मान मेरे पास रहेगा इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो आएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और प्लस में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और डिवाइडेड बाय एलसीएम है 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और डी थीटा। ये देखिए क्या कैंसिल हुआ, tan से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यानी ये इंटीग्रल लिखा जा सकता है भाई विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी log की, log m बाई n, log m माइनस n होता है, यानी इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log m यानी 2 log ऑफ 2 डी थीटा, और माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। यानी मैंने क्या किया भाई, log m माइनस n की प्रॉपर्टी को खोल दिया, log m बटे n को आप log m माइनस log n लिख सकते हो, मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, ठीक है। log 2 कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगी इंटीग्रेशन से, यानी ये i की वैल्यू चल रही है आपकी, इंटीग्रल से बाहर कर दो log 2 को, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा, ये तो फंक्शन ये हो गया भाई। और ये देखो आपका i बन गया वापिस, क्योंकि जिसको आप i लेके चले हुए देखो ये आपका i है, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, इसको मैंने माइनस i कह दिया, ये लो i के बराबर हो गया है।
इस आई को उठा के लेके आओ इस आई की तरफ, यानी कितना मिल जाएगा ये आई, उधर से आई एक आई और आई, कितना हो गया 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 डी थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो भाई, log 2 आपका एज इट इज कांस्टेंट है और डी थीटा का इंटीग्रेशन हुआ थीटा विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4, यानी इसको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0, अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो पाई बाई 4 इंटू log 2, यानी वैल्यू होगी भाई पाई बाई 4 इंटू log 2। ये तो है 2i का मान, और i क्या बनेगा i इज इक्वल टू, इस दो को भी ले जाओ नीचे, दो को नीचे लेके जाओगे तो हो जाएगा पाई बाई 8 log ऑफ 2। यही आपका आंसर है भाई, ये आपका सोल्यूशन रहेगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन के जो रेस्ट पार्ट है बेटा सेम उसी बेस पे इसका आंसर मैंने वो भी ओमिट किए हैं, आप कोशिश करना अगर कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाता तो कमेंट करके आप बता सकते हो या कॉल करके मेरे को बता सकते हो, इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, ये कहता है इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x। इसको बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई करो, रिप्लेस कर दो अपर लिमिट माइनस x से x को, यानी इंटीग्रल 0 टू a रूट x, x की जगह a माइनस x। ठीक है, डिवाइडेड बाई इस x की जगह रूट a माइनस x और प्लस में रूट में a माइनस x, x की जगह a माइनस x, तो माइनस a माइनस एक्स यहां रिप्लेस करो तो माइनस का a और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, ये dx। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस a प्लस a कैंसिल हुआ, यानी इस बात को आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x अपॉन रूट में a माइनस x और प्लस में रूट x, ये आपका हुआ dx। सेकंड, इसका नाम सेकंड रख दें, इसका नाम फर्स्ट रख दें। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ऐड करने से देखिए क्या बनता है आपके पास फंक्शन, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, i प्लस i 2i लेफ्ट साइड और राइट साइड में इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू a, ऊपर देखिए रूट x, इधर रूट a माइनस x, दोनों का सम, क्यों क्योंकि एलसीएम सेम है आपका, ये एलसीएम दोनों का सेम है तो दोनों टर्म में ऊपर वाली भी ऐड हो जाएंगी, यानी बनेगा रूट ऑफ x प्लस में रूट ऑफ a माइनस x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x प्लस में रूट ऑफ a माइनस x जो एलसीएम है और होल dx। ये लीजिए, और ये आपकी टर्म सारी कैंसिल हुई, क्या बनता है इंटीग्रल 0 टू a dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x विद इन द लिमिट 0 टू a, अप्लाई करें a माइनस 0, यानी ये बन जाएगा आपका a, यानी 2i का मान क्या आ गया है a, सो i इक्वल टू a बाई 2, ये आपका आंसर रहेगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 7 क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस x। अगर हम इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करें, इस पे भी फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ। इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन इसी बेस पे है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, अगर आपको समझ में आया है तो आप आसानी से कर पाएंगे। यानी अगर मैं अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करूं x को, तो देखो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x की जगह 7 माइनस x, अपर लिमिट माइनस एक्स हो गया है, डिवाइडेड बाई नीचे भी क्यूब रूट ऑफ ये 7 माइनस एक्स हो जाएगा x की जगह, प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स की जगह 7 माइनस एक्स, तो माइनस का 7 प्लस का x हो जाएगा, 7 माइनस 7 प्लस x, ये बनेगा x की जगह 7 माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का x, ये 7 से 7 कैंसिल होगा और ये सेकंड नाम दे दोगे इसका, यानी क्या बन गया क्यूब रूट ऑफ x हो गया ये। अब देखिए ऊपर इन दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इधर i प्लस i 2i इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 7, देखिए भी एलसीएम सेम है, क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस x, 7 माइनस x, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, तो एलसीएम तो सेम हुआ, तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी सेम एज इट इज, यानी आप कहेंगे क्यूब रूट ऑफ x प्लस में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ x प्लस में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस x dx, और ये आपका सेम फंक्शन है, कैंसिल हुआ, यानी क्या बचेगा इंटीग्रल 0 टू 7 dx ओनली, और इसका इंटीग्रेशन होता है x विद इन द लिमिट 0 टू 7, और अप्लाई करें तो 7 माइनस 0, अपर लिमिट 7 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 को तो 0, यानी 7 माइनस 0 क्या आएगा 7, किसका मान है 2i का, 2i इक्वल टू 7 इंप्लाइज i इक्वल टू क्या आएगा 7 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा क्या। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 x into 1 minus x raised to power 3 by 2, 1x into 1 minus x whole raised to power 3 by 2 है। इसमें प्रॉपर्टी तो 4 की लगेगी लेकिन थोड़ी टेक्निक है,
इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ऐड करने से हमारा काम चल जाएगा। एक बार देख लो इसको, रिप्लेस करें भाई अपर लिमिट माइनस एक्स से, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, इसका नाम फर्स्ट रख दें, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रखना है, तो माइनस का 1 प्लस का एक्स, और रेज टू पावर कितनी है भाई 3/2 dx। ये देखिए क्या बन गया है। आप इसको फर्दर लिखना चाहें तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटू 1 से आपका 1 कैंसिल हुआ, x की पावर 3/2 बच गया भाई, ये x की पावर 3/2 dx। अब इसकी x की 3/2 को अंदर ले आओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐड करने की i प्लस i 2i बनाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा फंक्शन सिंपल हो रहा है कि इसको अगर मैं अंदर ले आऊं तो दोनों फंक्शन मेरे पास इंटीग्रेबल बन जाएंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 1, एक बार x की 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, x की पावर 3/2 dx, सेपरेट भी कर दो, फिर एक बार x की 3/2 की x के साथ माइनस का सिंबल है 0 to 1, x की 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 यानी 5/2, x रेज टू पावर 5/2 dx। ठीक है, अब दोनों फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल हैं, दोनों इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं भाई। i की वैल्यू क्या आएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या हुआ, इसका मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूं डायरेक्ट, x की 5/2 x रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 विद इन द लिमिट 0 to 1, आगे माइनस x की 5/2 का क्या हो जाएगा, x की 7/2 अपॉन 7/2 विद इन द लिमिट 0 to 1। अभी डबल रोटे पलटे की टर्म, यानी आप इसको लिख सकते हो, देखो इस टर्म को ले आओ, ऊपर आ क्या आएगा 2/5, i इक्वल टू 2/5 इंटू x की 5/2 का इंटीग्रेशन आप कर चुके हो विद इन द लिमिट 0 to 1, और माइनस ये 2/7 हो जाएगा, फंक्शन आपके पास x की 7/2 विद इन द लिमिट 0 to 1, लिमिट अप्लाई कर दे भाई, 2/5 इंटू अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 की 5/2 1, माइनस 0 रखेंगे तो 0 की 5/2 0, माइनस 2/7, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की 7/2 यानी 1, माइनस 0 रखेंगे तो 0, यानी क्या आ गया भाई 2/5 1 से मल्टीप्लाई और माइनस में 2/7, ये लो दोनों को सोल्व कर दो, i का मान आपके पास आ गया रेडी, यानी एलसीएम इसकी से मल्टीप्लाई करो, इसकी से मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, यानी आपके पास हो जाएगा 35, जो जगह 7 2 14 माइनस हुआ 5 2 10, यानी 4/35, ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ के। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinity x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा कर ले भाई, इसमें पहले x की टेंजेंट थीटा रिप्लेस कर लें, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो dx क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और लिमिट भी चेंज कर दो साथ ही साथ, इफ x गोज टू 0 देन थीटा गोज टू 0, और इफ x गोज टू इन्फिनिटी देन थीटा गोज टू π/2, क्योंकि टेंजेंट इन्फिनिटी क्या होता है π/2 होता है, तो थीटा π/2 पे जाएगा, यानी हमारी लिमिट बन गई भाई इंटीग्रल i जो था 0 to π/2, 0 से इन्फिनिटी की जगह 0 से π/2 बन गया है, और फंक्शन बन गया ये ऊपर आपका टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू में dx की जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये सेकेंड स्क्वायर, यानी ये टर्म इससे कैंसिल हुई, आपके पास बचेगा टेंजेंट अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो भाई, इंटीग्रल 0 to π/2, इसको मैंने लिख दिया भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कोस, इसका भी एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस प्लस साइन, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन कोस थीटा, यानी टेंजेंट की जगह मैंने साइन अपॉन कोस रिप्लेस किया, फिर इसका एलसीएम ले लिया, कोस इंटू 1 तो कोस प्लस का साइन साइन एज इट इज अपॉन में कोस, ये हुआ। अब डबल बटा पलटे की टर्म, या आप सीधा कैंसिल कर सकते हैं, इंटू में डी थीटा हुई है, इंटू में डी थीटा, कोस से आपके दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल हुए, फंक्शन क्या बच गया है, फंक्शन i की वैल्यू 0 से π/2, और ऊपर है साइन थीटा अपॉन साइन प्लस कोस कर दिया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये वैसा ही फंक्शन बन गया आपका जो आपने पहले क्वेश्चंस किए थे, पहले क्वेश्चन का पार्ट बन गया अब ये। अब फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यानी i अगर आपने इसको कहा है तो रिप्स का नाम 1 दे दें, यहां रखें वहां नाम आपका 1, i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 से π/2 कोस
यानी साइन थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, नीचे कोस ऑफ थीटा को पाई बाई 2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, और प्लस में साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमने रिप्लेस कर दिया भाई, ये डी थीटा। अब इसका नाम 2 अभी नहीं रखेंगे, 2 नाम रखेंगे बाद में, पहले इसको सोल्व कर लें। ये देखो क्या बनता है आपका, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 में चेंज होकर बन जाएगा ऊपर कोस थीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और ये डी थीटा, इसका नाम रखें सेकंड। ठीक है, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 को ऐड करें भाई, 1 और 2 को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड बनेगी 2i इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये देखिए एलसीएम सेम है भाई, साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस, ऊपर साइन प्लस कोस ये भी हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा, और ये देखना इससे कैंसिल हुआ, क्या बचता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 से पाई बाई 2 डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हुआ थीटा विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, अप्लाई करें पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2, और ये हुआ 2i, तो i क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ये आपका आंसर रहेगा बेटा।